हरे भरे खेतों और मिट्टी की खुशबू वाला एक प्यारा सा गांव था। उसी गांव में रहता था लालू, मेहनती, मासूम और हमेशा मुस्कुराने वाला। हर सुबह वो अपनी खाने की पोटली और कुल्हाड़ी लेकर अम्मा को प्रणाम करता और खेतों की ओर निकल जाता। अम्मा, आज ज्यादा काम कर लूंगा तो बाजार से थोड़ा चावल भी ले आऊंगा। बेटा, भगवान तेरी मेहनत देख रहा है, सब ठीक होगा। सावधानी से काम करना बेटा, दोपहर में पोटली खोल लेना, भूखा मत रहना। अरे अम्मा, खा लूंगा ना, आप फिक्र मत करो। दिन भर धूप में जलता रहा, पर हिम्मत नहीं हारी। वो जानता था कि मेहनत ही उसकी असली ताकत है। हाय, थोड़ा पानी पी लूं, फिर काम शुरू करता हूँ। अम्मा कहती थीं, जिसने हार नहीं मानी उसे भगवान भी खाली हाथ नहीं लौटाता। लो, फिर से काम शुरू करता हूँ। वो फिर खड़ा होता है, फावड़ा उठाता है, धूप में काम जारी रखता है। शाम ढल रही है। पूरा दिन खेत में काम करने के बाद लालू थक चुका है। वो फावड़ा मिट्टी में गाड़कर सांस लेता है। तभी उसे मालिक अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। लो बेटा, आज के बस 2 सिक्के। फसल कम निकली, मजदूरी भी कम दे सकता हूँ। जी मालिक, धन्यवाद। सिर्फ 2 सिक्के, इतना कम कि घर ले जाने लायक दाल भी नहीं खरीदी जा सकती। लालू अपनी पोटली उठाता है और चुपचाप चलने लगता है। थकान उसके शरीर में थी और परेशानी उसके मन में। लालू चुपचाप लौट रहा था। दिन भर की थकान उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। मन भारी था, कदम भी धीमे। रास्ता सुनसान था, बस हवा की हल्की सरसराहट और सूखे पत्तों की चरमराहट। तभी उसकी नजर रास्ते के किनारे मिट्टी के एक छोटे से ढेर पर पड़ी, जिसमें कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वो रुक गया, थोड़ी देर तक चुपचाप देखता रहा, फिर धीरे से झुककर मिट्टी हटाने लगा। अरे, ये तो लोटा है, पर ये तो चमक ही रहा है। क्या ये किसी का छूटा हुआ है? लालू को अचानक किसी की आवाज सुनाई दी। वो डर गया, पर समझ नहीं पाया कि आवाज कहाँ से आ रही थी। कौन? ये आवाज? डर मत, मैं जादुई लोटा हूँ। अगर तुम सच्चे दिल से दूसरों की मदद करोगे, तो मैं तुम्हें खाना दूंगा। मतलब, अगर मैं अच्छे काम करूं, तो तुम खाना दोगे? हाँ, जितनी मदद उतनी दुआ, और जितनी दुआ उतना भोजन। लालू ने पहली बार सोचा, हो सकता है भगवान ने उसकी मेहनत देखी हो। शायद यही उसका मौका था, कुछ बदलने का। अगली सुबह लालू फिर घर से निकला। रात की बात अब भी उसके मन में घूम रही थी। क्या सच में वो लोटा जादुई था? वो चल ही रहा था कि रास्ते में एक बूढ़ा आदमी दिखा, जो भारी लकड़ियों को उठाने में मुश्किल महसूस कर रहा था। अरे बेटा, जरा मदद कर दे, कमर अब साथ नहीं देती। अरे बाबा, छोड़िए, मैं उठा देता हूँ। धन्यवाद बेटा, तेरा भला हो, हमेशा खुश रहना। लालू ने बिना सोचे उसकी मदद कर दी। दिल से निकली थी दुआ। और जब वो घर पहुंचा, उसने सोचा, अब तो देख ही लेना चाहिए। क्या सच में कोई जादू है या बस जंगल का वहम था?
और फिर ठीक वैसा ही हुआ जैसा जंगल में सुनी आवाज ने कहा था। नेकी का फल मिल गया। लालू, अच्छे काम कभी खाली नहीं जाते। अगर तुम लोगों की मदद करोगे तो मैं तुम्हें खाना देता रहूंगा। तभी लालू हैरानी से देखता है कि उसके ठीक सामने एक भरी हुई थाली आ जाती है, गर्म रोटी, सब्जी और चावल से भरी हुई। मैं रोज मदद करूंगा, ये वादा है। लालू थाली उठाकर अम्मा के पास जाता है। अरे बेटा, ये खाना कहाँ से आया? अम्मा, किसी की दुआ है, पहले खा लो। अम्मा सब समझ तो नहीं पाई, पर बेटे का भरा पेट देखकर उनके दिल को सुकून मिला। अगले ही दिन से लालू का मन जैसे बदल गया था। अब वो जहां भी जाता किसी न किसी की मदद जरूर करता। कभी वो दो छोटे बच्चों का झगड़ा ही शांत करा देता, जो जरा सी बात पर आपस में लड़ने लगते थे। कभी रास्ते के किनारे थक कर बैठी गाय को वो पानी पिला देता, और कभी वो उस बूढ़ी अम्मा की मदद कर देता जो अकेले मिट्टी का बर्तन बनाने की कोशिश कर रही थी। अब पूरे गांव में लालू की नेकदिली के चर्चे होने लगे थे। कोई कहता वो जादू से खाना पाता है, तो कोई कहता उसके घर भगवान खुद खाना भेजते हैं। लेकिन सब में सबसे ज्यादा दिलचस्पी थी गांव के बनिए काका को। उस दिन बनिया काका लालू के घर के सामने से गुजर रहे थे। लालू को अच्छे खाने के साथ बैठे देख उनके कदम अपने आप रुक गए। ये लड़का इतना बढ़िया खाना कैसे खा रहा है? सुबह तो खेत में मजदूरी कर रहा था। जितना बनिया देखता गया, उसका शक और गहरा होता गया। कुछ तो गड़बड़ है, या फिर कोई राज। ये पता लगाना ही पड़ेगा। आज रात चुपके से देखूंगा, देखता हूँ माजरा क्या है। और उसी शाम बनिया ने ठान लिया कि वो लालू और उस लोटे पर नजर रखेगा। खिड़की के पास पहुंचकर बनिया काका ने भीतर झांका, और जो दिखा उसे देखते ही उनके होश उड़ गए। अरे राम राम, ये क्या देख रहा हूं मैं? ये साधारण लोटा नहीं है, ये तो कुछ जादुई लगता है। हर रोज इसके पास रहता है, और आज ये चमक कैसी? और बस उसी शाम बनिया काका ने ठान लिया, आज की रात इस लोटे का सच सामने आएगा। उस रात बनिया काका चुपके चुपके लालू के घर की ओर बढ़े। दिल में बस एक ही बात थी, किसी तरह लोटा हाथ लग जाए। बस यही तो चाहिए। थोड़ा सा हाथ बढ़ाऊं और लोटा मेरा। हाँ, अब मुझसे कोई नहीं रोक सकता। आज दावत मेरी। अरे वाह, ये तो सच में मिल गया। अब जल्दी निकल ले काका, दावत तुम्हारा इंतजार कर रही है। लोटा हाथ लगते ही काका के दिमाग में एक से एक लालची सपने आने लगे। खाना ही क्यों, जादुई लोटा है तो इससे कुछ भी निकल सकता है। मुझे बस खाना ही नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सोना, चांदी, ढेर सारे रुपए, सब कुछ दे दो। अरे भगवान, ये क्या बरसा दिया तुमने? मैंने सोना मांगा था, ये कीचड़ क्यों दे दिया? लोटा नेकी पर ही वरदान देता था, लालच पर नहीं। काका जितना मांगता गया, जवाब उतना ही उल्टा मिलता गया। चलो ठीक है, सोना नहीं तो कम से कम मिठाई ही दे दो। एक एक लड्डू भी चलेगा। नहीं, रुक जाओ, ये क्या हो रहा है? मुझे सोना चाहिए था, ये कीचड़ कहाँ से आ गया? बचाओ, कोई बचाओ।
बचाओ, मुझे बचाओ। रात का गहरा सन्नाटा था। अचानक राजू की नींद खुली और उसने देखा कि लोटा वहां नहीं था। लोटा यहाँ नहीं है और ये काले निशान, इसका मतलब किसी ने इसे चुराया है। मुझे फौरन जाना होगा, लोटा अपनी पवित्रता खो रहा है। राजू उन काले निशानों का पीछा करते हुए बनिया के घर पहुंचा, जहां लोटा गुस्से में कीचड़ उगल रहा था और बनिया उसमें फंसा हुआ था। बचाओ, मुझे बचाओ। जैसे ही राजू बनिया के घर पहुंचा, उसे चीखने की आवाजें आईं। लोटे की शक्ति अब एक ज्वालामुखी की तरह फट रही थी। बनिया अपनी ही लालच के दलदल में डूब रहा था। राजू ने बिना डरे उस शक्तिशाली लोटे को अपने हाथों में थाम लिया। राजू की निस्वार्थ भावना देखते ही लोटे का क्रोध शांत हो गया। एक पल में सारा कीचड़ गायब हो गया और कमरा दिव्य रोशनी से भर उठा। शांत हो जाओ, अब सब ठीक है। क्रोध छोड़ो और फिर से वही दयालु लोटा बन जाओ। राजू, कल आज मैंने मौत को अपनी आंखों से देखा। मुझे माफ कर दो। तुम्हारी नेकी ने आज मेरी जान बचा ली। ठीक है चाचा, आप परेशान मत होइए। लोटा अब शांत है और आप भी सुरक्षित हैं। चलिए, अब मैं घर जाता हूँ, सुबह होने वाली है। उस रात के बाद बनिया बदल गया। गांव की गलियों में अब लालच की नहीं, बल्कि राजू की ईमानदारी और बनिया की दरियादिली की कहानियां सुनाई देने लगी। Like, comment, and subscribe.